यार बकरी अच्छी आ रही थी आवाज नहीं आ रही, छलमलाहट जैसा हो रहा है, पता नहीं क्या। वो बच्चे वाला कहाँ पर देखा था तुमने? वो तो नीचे बैंड में। ये बैंड में? हाँ तो आगे ऊपर को नहीं आया यहाँ पर बैंड में। हैंडपंप है, हैंडपंप। हैंडपंप? हाँ हाँ वहाँ पर ऊपर को। टाइगर ही था ना। टाइगर है क्या? यहाँ से इधर को क्रॉस होते हुए उसे। अच्छा आपने भी देखा मतलब उससे पूरी अब ये बंद फैक्ट्री में कब्जा रखा है क्यों? कभी इंसानों का राज हुआ करता था, अब हमारे बाघों का राज है यहाँ। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टी जोन से। तो आज की नाइट ड्राइव होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो बाकी अपने साथ है शुभम भाई, तो कैमरा वगैरह ऑलरेडी रेडी है, और बाकी हमारे साथ बिस्टी जी भी हैं। बाकी अभी शुरुआत कर रहे हैं नाइट ड्राइव की। अब बाकी नाइट ड्राइव की शुरुआत करने से पहले एक अपडेट भी है। अभी भीमताल के पास एक लेपर्ड केज में पकड़ा गया है। काफ़ी ज़्यादा अपने को लहूलुहान कर दिया उसने। अपने को जो लोहे की रिम होती है उसमें बहुत ज़्यादा अपने को चोट पहुंचाई है। हालांकि वो बेल्ट के आसपास ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जो सुनने में है। और बाकी और जो लेपर्ड है उसका अभी नहीं पता है कि हमलावर है या नहीं है, वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी यहाँ से हम चल रहे हैं टाइगर टेरिटरी में। तो यार बकरी ये दुदुली में पिछले में फंस गया बाघ, ठीक है। तो यार बकरी ये दुदुली में पिछले में फंस गया बाघ, ठीक है। 10 से ऊपर हो गए टाइम। बाकी और जो हमने यहाँ पे आपको अपडेट भी दिया था कि टाइगर की मूवमेंट थी और पगमार्क भी देखे थे, तो उसमें एक तो टाइगर्स के पगमार्क थे, उसके बगल पे एक पगमार्क और जो नोटिस किए थे, और वो अभी किसी ने ऑलरेडी देख भी लिया है। तो टाइगर्स के साथ बच्चे भी उसके, तो बच्चे मतलब थोड़े बड़े ही हैं। राम से अपना क्या पता यहाँ पर ना दिख जाए। यहाँ पर तो खैर मैंने भी देखा है कभी। ये पार करके इससे अगले क्रॉसिंग में यहाँ पर मैंने भी पार करते हुए उसको देखा है कहीं ना। यहाँ राइट में चले खेत में। यहाँ पर से क्रॉस करता है वो, कहाँ पे? यहीं पर से। अच्छा, हाँ, उस दिन भी यहीं से क्रॉस करा उसने, यहाँ से निकला इधर का। यहाँ से अंदर है, यहाँ से यहाँ पर मुझे उसका पावर दिखा था। उनकी ड्यूटी अंदर है बाहर है? वो सामने तो यार
अभी जो भैया ने यहाँ पे टाइगर देखा था उनसे हम पता करते हैं थोड़ा बहुत। ये HMT जो फैक्ट्री है उसी का पार्ट है। अच्छी आ रही थी। आवाज यहाँ से छलमलाहट जैसा हो रहा है, पता नहीं क्या। वो बच्चे वाला कहाँ पर देखा था तुमने? वो तो नीचे बैंड पे। ये बैंड में? हाँ जहाँ से ऊपर को नहीं आया यहाँ पर बैंड में। हैंडपंप है, हैंडपंप। हाँ हाँ वहाँ पर ऊपर को। टाइगर ही था ना? टाइगर है क्या? टाइगर था टाइगर। टाइगर था ना? हाँ बच्चा पता है उसके पीला साथ में? पीला, हाँ पीला पीला धाड़ी वाला। बच्चा एक था दो था? एक एक। अच्छा ये यहाँ पर, ये बैंड में। हाँ हाँ ये बैंड में नीचे हाँ जो ऊपर को आए जब वो चढ़ाई यहाँ पर कहाँ पर हुई छड़बड़? यहाँ पर अभी अभी हाँ। तो यहीं पर हुई है इधर ये। टाइम कितना था कल? है टाइम कितना था? टाइम जब आपने देखा था? अभी नहीं नहीं, जब कल आपने टाइम देखा था जब उनको 10 10 बजे ना? तो यार यहाँ की तरफ उनने बताया कि छड़बड़ मतलब आवाज़ वगैरह आई है, तो हो सकता है कि ये झाड़ियों के किसी साइड पे हो सकता है। ये फैक्ट्री देखिए पूरी खंडर हो चुकी है, तो इसके अंदर भी पेड़ बन गए हैं मतलब। ये इसका रास्ता है, देखो ये बना रखा इसने रास्ता झाड़ी के ऊपर से। ये देखो यहाँ से भी निकाल रखा। इसका मतलब यहाँ कहीं, ये यहाँ कहीं पर है वो। ये आगे वाला रास्ता है भाई उसका। यहाँ से अभी राइट में रास्ता है। वो इसी बीच में अभी, इसी बीच में है अभी। तो फिर तो गाड़ी ऐसी लगा कि यहीं मोड़ने में भलाई है। इसी बीच में होगा। यहाँ सुनते थोड़ी आवाज़ है ना। ये बड़ी हिम्मत में रह जाते हैं यहाँ पर रात को यार। ऐसे ही लगा दो बस 2 मिनट गाड़ी को। पीछे लेके लगाते हैं। उसका नहीं
निकल गया यार यहाँ पे रात का टाइम है और भाई टाइगर की पूरी मूवमेंट यहाँ देखी जा रही है और भाई पता नहीं क्या हो गया इनकी गाड़ी में, पता करते हैं। मिस्टर जी आपने कब देखा था? हमने देखा था हो गए 1-2-3 हफ्ते हो गए, तो यहाँ से इधर को क्रॉस होते हुए से। अच्छा आपने भी देखा मतलब उसने पूरी अभी ये बंद फैक्ट्री में कब्जा रखा है। क्यों? कभी इंसानों का राज हुआ करता था, अब हमारे बाघों का राज है यहाँ। ये है उसका मेन रास्ता। ये तो टैंकी वाला रास्ता है। हाँ यहाँ जाता होगा ना। तो यहाँ तो जा सकती है गाड़ी। अरे नहीं जाएगी गाड़ी, नहीं यार बंद नाला है बीच में। अरे स्कूटी का वो है। मैंने वैसे तो रास्ता बहुत चौड़ा है वो, लेकिन ये झाड़ियों से नहीं दिख रहा अभी। नहीं यहाँ पे नाला हो गया नहीं। जैसे कि कोई भी जानवर दिख सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। बहुत घना है भाई। यहाँ पता नहीं बर्डिंग करने के लिए आते थे कई बार, अब तो वैसा बाघ की प्रेजेंस है यहाँ पे आ ही नहीं सकते। यहाँ पे एक पुरानी दुकान हुआ करती थी, अब तो उनने भी बंद कर दी। क्यों? ये सामने खुली ये रहती है बंद है? ये बंद रहती है। ये इसके अंदर मोड़ने का तो आगे से नहीं है ना? यहाँ रहता होगा यार वो रात को। बगीचे यहाँ में कोई रहता तो है नहीं। सब खंडर हो गए हैं। हाँ एक टाइम में यहाँ आबादी घूमती होगी यार उस टाइम पे। वो बना दी होगी उसका। HMT फैक्ट्री वाला एरिया भाई अभी कैसा हो गया देख रहे हैं आप, उजाड़ एकदम। वो तो पक्का यार वो हम्म? ये यही होगा वो। इतना खतरनाक घोड़ा है, इसके नीचे कुरी की झाड़ी के नीचे नीचे बैठा होगा ना वो कहीं पर। फिर सुन यहाँ पे करते हैं एकदम सुन भाई। साइलेंट। उतर के एक दौरा मार के आओ कैमरे के साथ। है कुछ नहीं होगा। तो पहले टॉर्च दिखाओ मुझे आगे आगे जाओ। तो मैं बता रहा हूँ कुछ। तो यार टाइगर तो है तो इसके आसपास ही वाले एरिया में, जितने एरिया में हम घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ ना मतलब जो वाइल्ड प्रे होता है उसकी कमी है। तो जो फर्स्ट दिन हम यहाँ पे नाइट ब्लॉग बनाया था उसमें बार्किंग डियर की क्लियर आवाज़ आ रही थी। उस टाइम में अलार्मिंग थी, टाइगर चल रहा था लेकिन बार्किंग डियर था वहाँ पे। अभी लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। अब तो टाइगर जहाँ भी मूवमेंट करेगा एकदम साइलेंस में। और जहाँ उस दिन हम बैठे थे बाद में पता चला ये गाड़ी वाले को भी दिखा था क्रॉसिंग करते हुए, तो वो हमसे पीछे वाले एरिया से है। शुभम हमारे पीछे से वो क्रॉस मारा होगा, हम तो पीछे से क्रॉस कर गया। क्योंकि बाघ ना एकदम प्रेजेंस इंसानों की समझ जाते हैं, तो वो प्रेजेंस को समझ जाते हैं और अपनी मूवमेंट बदल भी देते हैं कई बार, आगे पीछे कर लेते थोड़ा सा। अब लेकिन ये है कि जिन्होंने टाइगर देखा उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि 2 टाइगर हैं, उसके साथ बच्चा भी है। तो जैसे मैंने कि पहले वाले ब्लॉग में बोला था कि स्कूटी पे भी झपटा था, जैसा मिस्टर जी ने बताया था, और जैसे भैंसों के पाँव पे वार हुआ था उससे लग नहीं रहा था कि कोई मैच्योर टाइगर ऐसा करेगा या अडल्ट टाइगर।
तो अडल्ट टाइगर हमेशा गला पकड़ेगा अपने शिकार का, लेकिन वहाँ पे भैंस के पाँव पे उसने अटैक किया था, तो उससे ये भी पता चलता है कि वो फुल मैच्योर नहीं था, सब अडल्ट और कब रहा होगा। और पगमार्क के हिसाब से जो पगमार्क हमने देखे थे वो अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। उसमें एक टाइग्रेस के पगमार्क है और उसके जस्ट लेफ्ट में आप देखेंगे बच्चे के भी हैं। तो बच्चे के उतने ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल के हो सकते हैं वो पगमार्क जो टाइगर का बच्चा रहा होगा। मिस्टर जी, जो ये लेपर्ड आए कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? मतलब वो रेस्क्यू वाला कहाँ से आया? वो भीमताल? वो तो वहाँ से आया, भीमताल। हाँ, भीमताल उधर से आया है ना, पसौली वाले रास्ते से। पसौली वाले रास्ते से? खेड़ा खान वाले से। अच्छा अच्छा, वहाँ के गांव पे था वो, भीमताल के नीचे गांव पे। है वो भी बड़ा खोखारी। कहाँ इससे भी आगे अटैक किया था वो? ये था ये बैंड में, यहाँ से नाले से क्रॉस कर रहा था फिर वो लड़की स्कूटी चला के लेके जा पाई? ना, फिर वो तो दौड़ के आ गई थी। नहीं, फिर उसके बाद? फिर तो मैं लेके गया था स्कूटी। फिर उसके बाद वो चला के ले गई? हाँ, फिर ले गई हो, यहाँ से क्रॉस करा था यहाँ पर। मतलब स्कूटी हालत कैसी हो रही थी उसकी? हालत तो उसकी जैसी भी थी, भली वो दम पी हुई पता नहीं क्या थी। अच्छा, नशे में वो। नशे में थी? हाँ, तभी मैंने कहा हटाओ, मैंने कहा बिना दम से आदमी यहाँ को लड़कियाँ आएंगी नहीं इधर तो। ये उल्लू 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 थोड़ी है, बाघ के बच्चे की आवाज है। यहाँ है, बोल रहे हैं आपकी। टॉर्च की पड़ी है कोई? जी अभी तक तो कुछ मोमेंट का नहीं मिला। बाकी जैसे पता चला कि बच्चों के साथ है, और पहाड़ों में भी आजकल बच्चों के साथ ही टाइग्रेस पहुंच रही है ज़्यादातर जगह पे। जैसे इससे पहले नौकुचिया ताल है, वहाँ पे भी 2 बच्चों के साथ देखी गई थी, और यहाँ पे भी एक कप्स बताया जा रहा है कि उसके साथ है। बाकी जगहों पे भी पहाड़ों में ज़्यादातर चांसेस यही है कि बच्चों के साथ ही है।
अपने बच्चे पालने के लिए वो थोड़ा दूर हो जाती है खतरों से, बाकी टाइगर के डर से। तो जी ये है HMT की वीरान हो चुकी फैक्ट्री। अब सिर्फ गार्ड रहता है यहाँ पे। और ये वाले की बात कर रहे हैं कि देखो अंदर पेड़ तक हो गया है। ऐसा खतरनाक लगती है देखने में, क्यों? ये देखो सब फैक्ट्री हुआ करती थी। तो जी अभी नाइट की ड्राइव तो कंप्लीट हो गई है और सुबह को भी मैंने ड्रॉप कर दिया। तो बाकी देखिए मतलब ये वाइल्ड लाइफ दिखना ना दिखना वो तो लक पे भी डिपेंड करता है। हालांकि हम उसके टेरिटरी में ही घूम रहे थे तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गूज़बम्प देता है और काफ़ी एडवेंचर देता है। तो वैसे तो यही काफ़ी है हमारे लिए। और बाकी वो दिखना तो चलो यार, जंगल सफारी इतने लोग करते तो नहीं दिखता है, 50% दिखता है। जंगल सफारी भी हमारी कई बार 5-6 बार लगातार ड्रॉप हो जाती है, मिस हो जाती है, लेकिन हम कंटिन्यू करते हैं तो टाइगर साइटिंग भी होती है। तो वैसे ये चीज़ भी है, कंटिन्यूएशन ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ के लिए और वो हम करेंगे, इन फ्यूचर भी करेंगे। तो देखो लेट्स सी। और बाकी जैसे मैं बता रहा था आपको, एक तो अभी जस्ट आज ही लेपर्ड को रेस्क्यू सेंटर लेके आया गया है और हालांकि वो मैन ईटर है या नहीं है वो तो कहा नहीं जा सकता। हालांकि उस इलाकों में इससे पहले जो अटैक्स हुए थे उसमें बाघ यानी कि टाइगर ने अटैक किया था, ये माना गया है एज़ पर द फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट पेश की गई है हाई कोर्ट में। और जो एक निकिता को अटैक किया था उसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, वो शायद आने वाले 28 तक आ जाएगी। तो उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और बाकी आज की डेट में मतलब काफ़ी जगह हम देखते हुए आ रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है, काफ़ी सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रही है, जगह जगह पे लेपर्ड्स देखे जा रहे हैं। तो यार लेपर्ड का देखे जाना एक तो यार लेपर्ड का देखा जाना एक तो आज की डेट में आप देख ही रहे हैं कि पहले लेपर्ड हमेशा से आबादी के बीच में रहता हुआ आया है, लेकिन अब जंगल वंगल ख़त्म हो गए और काफ़ी ज़्यादा हर जगह प्लॉटिंग हो गई है। तो जहाँ हल्द्वानी की बात करूँ कि 10 साल पहले कम से कम 10 किलोमीटर का रेडियस या 20 किलोमीटर के एरिया में आबादी नहीं थी, लेकिन अब सब जगह आबादी पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं लेपर्ड अपने पुराने जगह पे ही है, लेकिन वहाँ पे अब आबादी पहुँच चुकी है। तो वो आए दिन दिख रहा है वो उसका पुराना ही एरिया और उसकी जनरेशन से जनरेशन वहीं चले आ रही है। तो वो भी वहीं पे पला बड़ा है। तो अभी आए दिन देखे जा रहे हैं, CCTV कैमरा में लोगों के आ रहे हैं। तो यह है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है ऐसे इलाकों में, खासकर कि अकेले ना जाए, समूह बना के जाए और बच्चों को खासकर अंधेरे के बाद ऐसे बाहर ना घूमने दें, वो भी अकेला, अपने साथ ही ले जाएं जहाँ ले जाना है। सावधानी तो बरतनी पड़ेगी भैया। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहेंगे, क्योंकि देखिए हमने उनकी जगह कैप्चर कर रखी है वाइल्ड लाइफ की, और वाइल्ड लाइफ के पास अब क्या है कि जगह नहीं है। तो वो आए दिन मतलब आबादी के पास देखे जा रहे हैं और जब उन्हें खतरा होता है आबादी से तो वो अपने को बचाने के लिए कई बार अटैक भी कर देते हैं। तो हालांकि उसके बाद उसको मैन ईटर करार किया जाता है या ऐसे ही रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन वो अपने को बचाने के लिए एक आपसी मुठभेड़ जब हो जाती है, इंसानों से टकराव हो जाता है, तो उस टाइम में भी अटैक होता है ऐसा। क्योंकि अब कई केसों में ये नहीं देखा जा रहा है कि उसको चोट है या फिर वो
एजेड हो गए। कई केसों में आपसी मुठभेड़ एक कारण बन रहा है अटैक का। तो यही है मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। बाकी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अभी मैं देख रहा था कई जगह कई वीडियोस अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से देखने को मिलती है। तो कहीं पे मतलब भालू के अटैक भी हो रहे हैं। तो वहाँ पे गांव वाले खुद एक्सेप्ट करते हैं कि जंगल में अकेले गए थे, लेकिन ये है कि जंगल में अकेले गए थे तो उसके बाद अटैक बढ़ रहे हैं, तो सावधानी नहीं बरती जा रही है। और कई का कहना था कि जंगल में हमारा मूलभूत अधिकार है, हमारा जीवन जंगल से ही चलता है। तो ये चीज़ नहीं है। अगर जंगल से जीवन चलता है तो फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें रेडी भी होना चाहिए। और चाहते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो ना, लेकिन मतलब कि देखिए, अगर आप अधिकार समझते हैं वाइल्ड लाइफ को तो उसको बचाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो सावधानी भी बरतनी चाहिए और बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। आए दिनों मतलब देखिए जंगल के आसपास वाले इलाकों में, गाँव में कई जगह पे अभी भी कई जगह पे हंट किया जाता है इलीगली और मारा जाता है, खाया भी जाता है। बहुत जगह है, बहुत जगह हमने कई लोगों से सुना भी है, देखा भी है और बातें भी होती है और आए दिनों न्यूज़पेपर में भी आता है। तो वो चीज़ है। तो अगर हम वाइल्ड लाइफ को खुद डिस्टर्ब करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसे हादसे हो जाते हैं तो उसके लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल है, आप और हम, है ना। तो वाइल्ड लाइफ को देखिए मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा ये कहूँगा, गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि भैया वाइल्ड लाइफ को अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को बचाना है ना, एक तो ये बेसिक एजुकेशन में होनी चाहिए। जैसे बेसिक एजुकेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है वैसे ही वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब इन सबसे ज़्यादा अगर वाइल्ड लाइफ के लेसन पढ़े जाए, नेचर के लेसन पढ़े जाएँ तो आने वाली जनरेशन शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझेगी कि प्रकृति क्या है, इको चेन क्या है, इको सिस्टम क्या है। वो अगर बचपन से ही समझाए जाए, वाइल्ड लाइफ क्या है, बर्ड्स क्या है, एनिमल कौन कौन से होते हैं, मैमल्स क्या है, तो ये चीज़ें मतलब समझाई जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बचपन से। और आप लोग भी देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी ज़रूर इन सब चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग से अवगत कराएं, ना कि डरा के, बल्कि उनको अच्छे से समझा के, प्यार से समझा के कि ये हमारे लाइफ का पार्ट है और हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो हमारा भी अस्तित्व नहीं होगा। तो हम वाइल्ड लाइफ से ही आए हैं, पहले वाइल्ड लाइफ थी और फिर हम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम हुए हैं फिर वाइल्ड लाइफ हुई है। तो पहले कर्तव्य, पहले अधिकार होने का ही है हर चीज़ में, तो ये मानना पड़ेगा और ये है भी। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे क्लोज और मिलते हैं दोबारा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।